आज की हमारी कहानी का नाम है निस्वार्थ सेवा। 2-3 दिन पहले की बात है। अपनी 8 वर्षीय पुत्री को स्कूल से घर वापस लाने 3 बजे स्कूल के गेट पर पहुंच गया था। 3:10 से जूनियर केजी छात्र बाहर आना शुरू करते हैं, जबकि सीनियर छात्र 3 बजे से। गेट पर अभिभावकों की भीड़ लगी थी। एकाएक तेज बारिश शुरू हो गई। सभी ने अपनी अपनी छतरी तान ली। मेरे बगल में एक सज्जन बिना छतरी के खड़े थे। मैंने शिष्टाचार वश से उन्हें अपनी छतरी में ले लिया। गाड़ी से जल्दी जल्दी में आ गया तो छतरी ला नहीं सका। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता है। जब उनका बेटा रेनकोट पहने निकला तो मैंने उन्हें छाता से अपनी गाड़ी तक पहुंचा दिया। उन्होंने मुझे गौर से देखा और धन्यवाद कहकर चले गए। कल रात में 9 बजे पाटिल साहब का बेटा आया और बोला, अंकल, गाड़ी की ज़रूरत थी। उसी नन्ही सी छोटी सी बच्ची की तबीयत बहुत खराब है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना है। मैंने कहा, चलो चलते हैं। अंधेरी बरसाती रात में जब डॉक्टर के यहाँ हम लोग पहुँचे तो सिक्योरिटी गेट बंद कर रहा था और कंपाउंडर ने बताया कि डॉक्टर साहब अब लास्ट पेशेंट देख रहे हैं, अब उठने ही वाले हैं, अब आपका नंबर सोमवार को ही लगेगा। मैं कंपाउंडर से आज ही दिखाने का आग्रह कर ही रहा था कि डॉक्टर साहब अपने कैबिन से बाहर आए। घर जाने के लिए कैबिन से बाहर आए। मुझे देखा तो ठिठक गए, फिर बोले, अरे आप आए हैं। सर, क्या बात है? कहना नहीं होगा कि डॉक्टर साहब वही सज्जन थे जिन्हें स्कूल में मैंने छतरी से गाड़ी तक पहुंचाया था। डॉक्टर साहब ने बच्ची से मेरा रिश्ता पूछा। मैंने बोला, ये मेरे मित्र पाटिल साहब की बेटी है, हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं। उन्होंने बच्ची को देखा, कागज पर दवा लिख दी और कंपाउंडर को हिदायत दी कि एक इंजेक्शन बच्ची को तुरंत लगा दो और 2-3 दिन की दवा अपने पास से दे दो। मैंने एतराज़ किया तो बोले, अब कहाँ इस बरसाती रात में आप दवा पूछते फिरेंगे सर? कुछ तो अपना रंग मुझ पर भी चढ़ने दीजिए। बहुत कहने पर भी डॉक्टर साहब ने ना फीस ली ना दवा का दाम और अपने कंपाउंडर से बोले, ये सर हमारे मित्र हैं, जब भी आए तो उन्हें आने देना। गाड़ी तक पहुंचाने आए और कहा, सर, आप जैसे निस्वार्थ समाज सेवी क्या इसी दुनिया में रहते हैं? हमें कहानी से यह सीख मिलती है कि मनुष्य द्वारा समाज व देश समय समय पर अनेक प्रकार की सेवाएं की जाती है, लेकिन उनमें यदि हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप कहीं स्वार्थ छुपा होता है तो वह सेवा नहीं कहलाती। धर्म ग्रंथों के अनुसार अपने तन मन धन की अभिमान त्याग कर निष्काम व निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही फलदायी साबित होती है। निस्वार्थ भाव की सेवा ही प्रभु भक्ति का उत्कृष्ट नमूना है। जो सेवा स्वार्थ भाव से किया जाती है वो स्वार्थपूर्ति ही होती है, उस सेवा का फल भी समाप्त हो जाता है। निस्वार्थ सेवा करते रहिए, शायद आपका रंग औरों पर भी चढ़ जाए।
जिसे भी आवश्यकता हो निस्वार्थ सेवा भाव की उसे मदद करें। आपको एक विशिष्ट शांति प्राप्ति होगी। सदैव खुश रहिए, सदैव प्रसन्न रहिए। थैंक यू।